महमूद अख्तर एडवोकेट जो है जिन्होंने दावा किया है कि एक प्लाट न्यू कराची में इमाम बारगाह के साथ है और उस पर कब्ज़ा किया गया है। महमूद नकवी और कुमैल ये बत्ताखोर हैं, ये दुनिया को तंग करते हैं। आपने सुना कि इंतहाई सख्त अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए महमूद अख्तर नकवी है और अब तो इसका बेटा भी आ गया है, इसमें आरिफ नकवी, और इसका एक साला है मुकर्रम रिजवी, वो भी महमूद अख्तर माहिर कानून है, बड़े डॉक्टर महमूद अख्तर नकवी बहुत ही बड़े चीटर हैं। उन्होंने SBC KDA और मास्टर प्लान को कहते हैं ये तो मेरे पैर की जूती। मेरे प्लाट मकान पे दस्ती बम फेंका तो हाई केस गया ये DG रेंजर्स के पास। DG रेंजर्स ने कार्रवाई करी। ये 1975 का अलाट है और 1980 में लीज हुआ है। उसके बाद 3 से 4 दफ़ा ये सैलिड मोटेशन हुआ। उसके बाद मैंने ये जाली एडवोकेट है, इसके बाद एडवोकेट की कोई चीज़ नहीं है, ये जाली है और लोगों को ब्लैकमेल करता है। जाली मोटेशन हुई हुई है और इस पे हाउस बिल्डिंग से लोन भी लिया हुआ है परमिट टू मॉर्गेज। तो अभी हमने इसके खिलाफ भत्ते की FIR कटी हुई है, 317 नंबर FIR है, 488 FIR है, फिर 908 FIR है, ये सब सर सैयद की हैं। जी हाँ, उसमें गिरफ्तारी हुई थी जिसमें खुर्शुम इमाम बारगाह के सदर थे और 1-2 लोग और थे, जिसमें रिमांड भी लिया। बाकायदा कुमैल जो है वहाँ लिख कर आया, साइन कर आया, रेंजर्स के ऑफिस कोई ताल्लुक नहीं है मकान से, सब कुछ है, मगर फिर भी ये लोग जो है ना मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। मौलाना मिर्ज़ा यूसुफ और सगीर राबी साहब ये दोनों आ गए, जो है कहा ये मोमिन हैं, शिया हैं, आप इनको छोड़ दें, अगर आप किसे करेंगे तो हम इनके खिलाफ कर रहे हैं। जिसमें मुकर्रम रिजवी MQM का MQM का यूनिट इंचार्ज भी रहा है, सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक भी। इसी तरह इसने बैरियर डाउन वालों से 4 मकान लिए, मलिक उन पे भी कब्जा करके लिया, अलम जाली लगा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ TV FPN। महमूद अख्तर एडवोकेट जो है जिन्होंने दावा किया है कि एक प्लाट न्यू कराची में इमाम बारगाह के साथ है और उस पर कब्ज़ा किया गया है और वो जाली कब्ज़ा है, उस हवाले से उन्होंने एक पटिशन भी लगाई और मुख्तलिफ़ जगहों पर दरख्वास्तें दी। तो उनका कहना ये है कि वसीम सप्तैन नामी शख्स जो है उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ और जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए। तो हम इनसे बात करते हैं। वसीम सप्तैन हमारे साथ हैं जिन पर ये दावा किया है महमूद अख्तर एडवोकेट ने। जी वसीम साहब, ये बताइएगा कि क्या आपका वाकई ये प्लाट है? जी असब ये 1975 का अलाट है और 1980 में लीज़ हुआ है। फिर उसके बाद 3 से 4 दफ़ा ये सैलिड मोटेशन हुआ। उसके बाद मैंने परचेज़ करा है। जस्टिस अपना निज़ामुद्दीन चीफ जस्टिस साहब थे जो सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मैंने ये परचेज़ किया है मकान। इस मकान पे मैंने सैलिड मोटेशन हुई हुई है और इस पे हाउस बिल्डिंग से लोन भी लिया हुआ है, परमिट टू मॉर्गेज है ये मेरा मकान था 35 साल से। जब 2016 में मैंने इसको बनाने की कोशिश करी तो मुझसे इन्होंने भत्ता मांगा था, जिसकी भत्ते की FIR मैंने सर सैयद में दर्ज करवाई। उसके बाद इन्होंने मेरे प्लाट मकान पे दस्ती बम फेंका तो हाई केस गया ये DG रेंजर्स के पास। DG रेंजर्स ने कार्रवाई करी। अच्छा, उसके बाद इसमें कोई गिरफ्तारी हुई थी उस दौर में जब वो बम धमाका हुआ? जी हाँ, उसमें गिरफ्तारी हुई थी जिसमें खुर्शुम मिर्ज़ा थे, वो इमाम बारगाह के सदर थे और 1-2 लोग और थे, जिसमें रिमांड भी लिया कोर्ट से, जिसमें ये रिमांड लिया। उसके बाद जो है मौलाना मिर्ज़ा यूसुफ और सगीर राबी साहब ये दोनों आ गए थे। इन्होंने जो है कहा ये मोमिन हैं, शिया हैं, आप इनको छोड़ दें, अगर आप किसे करेंगे तो हम इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। इनके पीछे नैन माफिया के लोग थे, बहुत हाई लेवल के। उसके बाद जो है ये लोग इन्होंने माफ़ी तराफ़ी मांग ली थी। उसके बाद मैं इस्लामाबाद में ही था। इस्लामाबाद से जब मैं यहाँ आया 2020 में लास्ट में, तो अपने मकान बनाने के लिए, तो उसमें मोहम्मद हसन उर्फ कुमैल आ गया। उन्होंने मज़दूरों को मारा और मार के भगा दिया। उसके बाद जब मैं थाने गया, थाने ने कहा भाई आपको जो है कार्रवाई करना पड़ेगी इनके ख़िलाफ़। जब मैंने CM को एप्लीकेशन दी और होम सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दी, इन्होंने मुझे बाकायदा CM ने एक लेटर लिखा एडिशन IG ग़ुलाम नबी मेमन को, भाई फ़र्दर इन मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो और इनको सिक्योरिटी दो ताकि ये मकान अपना तामीरात करें। जब मैंने सिक्योरिटी लेने के बाद जो है जब मैंने तामीरात शुरू करी तो वहाँ पर इन्होंने मुझे तकरीबन 7-8 मोबाइलें मिली, बाउंड्री लगाई मैंने। कुछ अरसे बाद ये महमूद अख्तर नकवी ने SBC की गाड़ियाँ भेज दी तोड़ने के लिए।
फिर अल्लाह अल्लाह करके वो एसबीसी की वापस गई गाड़ी। तो एसबीसी की गाड़ी क्यों आई थी? अगर वो प्लाट पे किसी का नाजायज़ कब्जा भी अगर मान लिया जाए तो ये काम तो केडीए का है, फिर एसबीसी को क्यों इस्तेमाल किया गया? इसमें महमूद अख्तर नकवी माहिर कानून है, बड़े डॉक्टर महमूद अख्तर नकवी, वो बहुत ही बड़े चीटर हैं। उन्होंने एसबीसी, केडीए और मास्टर प्लान को कहते हैं ये तो मेरे पैर की जूती है। इसके सारे ऑफिसर, जिसका चाहे मैं डीजी का ट्रांसफ़र कर दूं, जिस किलर का कर दूं, जिसको चाहे मुअत्तल कर दूं, ये सब मेरे नीचे हैं। तो जब वो एसबीसी की गाड़ियाँ आई, हमने उनको समझाया तो वो फिर वापस गईं। इसी तरीके से केडीए में भी यही हुआ। केडीए के डीजी थे नासिर अब्बास सुमरो, उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं गया वहाँ पर तो सुहेल बाबू थे वहाँ पर, रज़ा कायम खानी थे, अता अब्बास थे, तो महमूद अख्तर नकवी भी वहीं बैठे हुए थे। वहाँ पर बैठे हुए थे, मैंने सब दिखाया डॉक्यूमेंट्स अपने। तो रज़ा कायम खानी और ये सब कहने लगे नहीं आपके डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल सही हैं, सारे उलमाए कराम ने भी आपके हक़ में लिखा हुआ है, जिसमें अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी हैं, मौलाना नाज़िर अब्बास नकवी हैं, जाफ़र सुबानी हैं, अल्लामा सादिक नकवी हैं। ये इन्होंने लिख के यूँ दिया मुझे ताकि इसमें कोई फ़साद झगड़ा ना हो। पीछे इमाम बारगाह है, ज़ाहिर इमाम बारगाह को भी गेट हमने ही दिया है मेन रोड पे, पीछे बेसिकली असल गेट इनका पीछे से है। तो ये कहीं इमाम बारगाह की आड़ में कहीं बदमाशी ना करे। महमूद अख्तर नकवी इसका काम ही यही है। तो उन्होंने सब उलमाए कराम ने लिख के दिया। तो ये वहाँ बैठा हुआ था महमूद अख्तर नकवी। इस शख्स ने कहा मैं तो मौलाना शहनशाह हुसैन को ना मानता हूँ, और जो है ये उलमाए कराम की कोई हैसियत नहीं है, और नासिर हुसैन शाह की इतनी औकात नहीं है जो मेरे से आगे चल पड़े। जिसमें इन्होंने जो है मुझे जब मैंने सुहेल बाबू जो थे वहाँ पर, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया ये महमूद अख्तर नकवी हैं। तो मैंने कहा इनका क्या ताल्लुक़ इस प्लाट से, मकान से मेरे? कह रहे ये फिर ये गुस्से में उठ के महमूद अख्तर नकवी चला गया। फिर ये सब उन्होंने मुझे बताया ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, चीटर है, सीपियाँ दाखिल करता है ये लोगों के ख़िलाफ़ और फिर उनसे भत्ता लेता है। फिर कुछ दिनों के बाद इसने मेरे ख़िलाफ़ एक सीपी दाखिल कर दी हाई कोर्ट में। जब सीपी जब दाखिल करी 2543, तो जब मैं वहाँ हाई कोर्ट गया तो जस्टिस मज़हर हसन रिजवी साहब से मुलाकात हुई, उनको मैंने सब बताया। अच्छा, एक सीपी हमारी दाखिल थी पहले से 217/2016, उसमें इन्होंने मुझे स्टे ऑर्डर दिया और केडीए और एसबीसी और मास्टर प्लान को पाबंद किया, कोई भी इस प्लाट की तरफ देखे ना और ना जाएगा, जो भी जाएगा उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट से मैंने स्टे ऑर्डर ले लिया। उसके बावजूद भी ये शख्स जो है ना प्रेशर वाइज दे रहा है, केडीए में जाके बाउंड्री तोड़ो, एसबीसी में मास्टर प्लान में फ़ाइल कैंसिल करो, ये करो। तो इस आदमी ने जो है मुसलसल तंग करना है। उसका अभी हमने इसके ख़िलाफ़ भत्ते की एफ़आईआर कटी हुई है, 317 नंबर एफ़आईआर है, फिर एक 488 एफ़आईआर है, फिर 908 एफ़आईआर है। ये सब सर सैयद की हैं। और जो है इमिग्रेशन से एफ़आईआर कटी हैं, अभी नैब में भी केस चल रहे हैं, एफ़आईए में भी केस चल रहे हैं, और नैब अभी इमिग्रेशन में नई एक एफ़आईआर दर्ज होने वाली है इनके ख़िलाफ़। तो ये केडी के स्टाफ के को प्रेशर देना और अपनी मर्ज़ी का नोट लिखवाना। आज भी डायरेक्टर लैन के कमरे में बैठे हुए थे, आसिम साहब जो भी नए डायरेक्टर आए उनको प्रेशर वाइज कर रहे हैं, मेरी मर्ज़ी का नोट लिखो, मेरी मर्ज़ी का लिख के और इसको डिमोलिश करो या कैंसिल करो ना। अच्छा, ये बताइए कि ये डिमोलिश कैसे हो सकता है, क्योंकि उस पर तो आपने स्टे लिया हुआ है, तो अगर डिमोलिश करने के लिए कोई भी लेटर निकलता है तो वो अफसर तौहीन अदालत के ज़मरे में नहीं आएगा, और ये जो शख्स निकलवा रहा है ये? जी हाँ, ये तो है, तौहीन अदालत में भी आएंगे ये लोग। इसमें केडीए के लोग करप्ट हैं जो इससे डरते भी हैं ना, इस मारे उनके भी काले हाथ हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कहीं हमें कहीं ब्लैकमेल ना करे। तो इसने 2 साल से मुसलसल ये हमारे पीछे लगा हुआ है, मुख्तलिफ़ वक़्फ़ों से। कोई जो भी डीजी आता है ना उसको ऊपर प्रेशर देता है, ये नासिर शाह के पास चले जाते हैं, ये मिनिस्टर के पास, वहाँ से फ़ोन करवाते हैं नीचे स्टाफ के पास। हालांकि हमने स्टे ऑर्डर लिया हुआ, स्टे ऑर्डर जो है वो सख्त लिखा हुआ है, जज साहब ने कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, और हमने सूट केस भी किए हुए और हमने उसमें भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। और उसके बावजूद भी ये केडी में आके ऑफिसरों को गालियां देना गंदी और उनको ब्लैकमेल करना और मैं अपनी मर्ज़ी का नोट लिखवाना। इसी तरीके से इस शख्स ने जो है अभी इसमें जिन मुजरिमों में है जो एक हैं वो आबिद ज़ैदी हैं, अरशद अब्बास हैं, उन्होंने भी इनका साथ शुरू में दिया था। उसके बाद जब उनको पता चला भाई हम गलत कर रहे हैं तो अब वो हमारे साथ हैं और जो है वादा माए गवाह बन रहे हैं वो। और मेरे गवाहों के बयानात हो चुके हैं, मेरा भी बयानात हो चुका है कोर्टों में। इनका वारंट भी निकला था अभी, गिरफ़्तारी वारंट इनका, और जो है ये मेडिकल इन्होंने लगा दिया है वहाँ पर। गुलाम सरवर सोलंकी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके पास। तो ये मुसलसल इनकी 5-6 एफ़आईआर कटी हुई है, तारीखों में जा रहे हैं ये।
अच्छा, ये मेडिकल तो लगा देते हैं कि मैं शदीद बीमार हूँ, पहुँच नहीं सकता अदालत में और आने से कासिर हूँ। फिर क्या वजह है कि ये केडीए में पहुँच जाते हैं, एसबीसीए में पहुँच जाते हैं, मज़कूरा जगह पे पहुँच जाते हैं, ये क्या मामला है? ये वहाँ पर धोखा देना, फ्रॉड। जज साहब के गए वहाँ पर, वो नीचे डीजे के पास बैठ गए, जज साहब मैं आ नहीं सकता हूँ, बहुत शदीद बीमार हूँ मैं। फिर जज साहब ने जाके इनका बयान लिया, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगाई है एफ़आईआर नंबर 317 में, और 24488 दोनों सरसैयद से ही कटी हुई इनके ख़िलाफ़ ना। और जो है वैसे केडीए में जाते हैं, ये वहाँ जाके भत्ता लेते हैं, हर किलर से लेके डायरेक्टर सबसे अपने काम करवा रहे हैं जाली। अभी इन्होंने 5000 गज के प्लाट या अलाट करवाने के चक्कर में लगे हुए, कोई मेरे नाम हो जाए जाली तरीके से। डीजी को प्रेशर दे रहे हैं वहाँ पर, और जो है डायरेक्टर लैन को भी प्रेशर दिया है इन्होंने। 5000 गज का कोई प्लाट है कुरंगी में, कुरंगी ये जाफर तैयार की तरफ है, वहाँ भी ये लगे पड़े। इनका काम ही यही है। मैं बहरिया से इन्होंने कई प्लाट ले लिए हैं इसी तरीके से ब्लैक करके। क्या वजह है कि लोग इनके खिलाफ कोई किसी किस्म का जो है ना कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, ना कोई इदारा कर रहा है, और जिसके जो मुतासरीन है वो मुतासरीन भी जो है वो किसी किस्म की ना एफ़आईआर कटाते हैं, ना कोई एप्लीकेशन देते हैं। आपने कैसे हिम्मत की है? ये सर असल में बहुत बड़ा नेट माफिया का आदमी है। जो भी इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है ना, तो ये मुख्तलिफ़ लोगों से फ़ोन करवा देता है, भाई तुम्हारी बेटी को हम उठा लेंगे और तुम्हारे हम बच्चों को हम मरवा देंगे अगर तुमने हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करी। वो बेचारे जिन जिन के 1000 गज़ के मकान थे, 500 गज़ के मकान आते, मजबूरन हो के इसको कम कीमत में बेच देते हैं वो लोग, और जो है फिर जो है ये या तो कब्ज़ा कर लेता है उसमें। असल में ये है बहुत बड़ा। मेरे पास भी बहुत फ़ोन वोन आया और बड़े इस शख्स ने बड़ी धमकियाँ दिलवाई मुझे, बड़े ख़तरनाक तरीन लोगों से। मगर अल्लाह का शुक्र है, देखिए मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, और जब तक रिस्क अल्लाह के हाथ में, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और ये शख्स जो है बहुत बड़ा ख़तरनाक तरीन आदमी है। इसने सदर पाकिस्तान ने जब ज़िया-उल हक़ ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें मजलिस शुरा के रज़ी जाफ़र साहब सदर थे, वहाँ का लेटर पैड चोरी किया इसने। लेटर पैड चोरी करके वहाँ शिया सुन्नी को आपस में लड़वाया, जिसमें शियाओं कई मरे, कई सुन्नी मरे बेचारे 82 में। और एफ़आईआर नंबर है 2080 ख्याल में कुछ गुलबर्ग थाने से कटी थी इसके ख़िलाफ़। तो ये बहुत बड़ा नैन माफिया का आदमी है, इसने बड़े लोगों को तंग किया है। और जो है इसके साथ पूरा एक सिस्टम है। ये बहुत बड़े नैन माफिया के लोग हैं, ये आसान नहीं है इनके ऊपर हाथ डालना। ये तो मैंने इसके ख़िलाफ़ इतनी एफ़आईआर कटवा दी, मैंने इसको कोर्टों में ले आया हूँ। अदरवाइज़ जो है ये हर आदमी इसको क्या करता है, पैसे दे देता है, ये जान छोड़ी जाती है। अभी इसके ख़िलाफ़ इसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं, आप सोच नहीं सकते। यानी कि पूरे पाकिस्तान में इसके मकानात हैं। अस्करी 4 में ये रह रहा है, जाफ़र तैयार में 3 मकान हैं, बहरिया में यहाँ इधर मकानात हैं। उसमें से मोहम्मद हसन उर्फ कामी को बुला के समझाया, देखो ये बहुत हाई फाई केस है, और महमूद अख्तर को और अपने साथियों को मना कर दो, इसके बीच में ना पड़े इस प्लाट के। इस मारे वजह ये क्या कहते हैं, ये प्लाट पहले से वेरिफिकेशन हो चुका है, ये उनका मकान है, सब कुछ है। और इमाम बारका की आड़ में तुम भत्ता ना मांगो। बाकायदा कुमैल जो है वहाँ लिख कर आया, साइन कर आया रेंजर्स के ऑफिस में, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मकान से सब कुछ है। मगर फिर भी ये लोग जो है ना मुझे प्रेशर वाइज कर रहे हैं ये लोग सारे, जिसमें महमूद अख्तर नकवी है, और अब तो इसका बेटा भी आ गया है, इसमें आरिफ नाम है उसका, वो भी इसके साथ है, आरिफ नकवी। और इसका एक साला है मुकर्रम रिजवी, वो भी इसके साथ शामिल है। ये सब इनके साथ शामिल हैं। और ये पूरा एक घर, यानी कि पूरे घर के लोग हैं, ये पूरा एक ये घर है जिसमें मुकर्रम रिजवी एमक्यूएम का एमक्यूएम का यूनिट इंचार्ज भी रहा है, सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक़ भी रहा है, और आजकल केडीए में भी आ रहा है, जा रहा है ना वो। और उसका बेटा भी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है मुकर्रम रिजवी का। और जो है क्या कहते हैं, आरिफ जो है इसका बेटा है, वो भी यही काम कर रहा है आजकल इन नैन माफिया के साथ मिलके। अच्छा, आखिरी बार जो है मुझे प्लाट का सही एड्रेस प्रॉपर बता दीजिएगा ताकि हमारे नाज़रीन सुन लें। जी हाँ, मकान नंबर है ST 13, कैटेगरी है इसकी B 400 गज का, और सेक्टर 11B है, और नॉर्थ कराची है ये, और 150 फीट रोड पर है ये। 13 नंबर हमारा मकान नंबर है, और 14 नंबर उसके साथ जो प्लाज़ा है जुल्फ़िकार रेन्यू फ्लैट है, वो 4 मंजिला 5 मंजिला बनेगा।
नाज़रीन, सुना आपने जिस तरह से कि महमूद अख्तर नकवी पे इनका इल्ज़ाम है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। इन्होंने भत्ता मांगा है और भत्ते के ना मिलने पर जो है वो गन भी दिखाई और एफआईआर उनकी कटवाई है महमूद अख्तर नकवी की इन्होंने। और इनका ये कहना है कि इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा केडीए के अफसरान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है और उनसे मुख्तलिफ लेटर ज़बरदस्ती निकलवाने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल क्या है, इस पर इदारों को नोटिस लेना चाहिए। इस तरह से अगर कोई शख्स वाकई किसी को तंग कर रहा है तो ये नाजायज़ है और इस तरह से शहर में अफरा तफरी फैलेगी। मेरा नाम जनाब अब्दुल हफीज़ है। महमूद हसन नकवी उर्फ कुमैल, महमूद हसन नकवी और कुमैल ये भत्ताखोर हैं। ये दुनिया को तंग करते हैं। अच्छा, ये महमूद अख्तर नकवी वो तो नहीं है एडवोकेट महमूद अख्तर? ये जाली एडवोकेट है। इसके पास एडवोकेट की कोई चीज़ नहीं है। ये जाली है, ये जाली है और लोगों को ब्लैकमेल करता है इस जाली भवन के। ये भत्ता ये प्लाट पे कब्जा ना करेगा, इनका प्लाट छोड़ देगा। प्लाट कहाँ है ये? प्लाट इनका नॉर्थ कराची 11B ST13 में प्लाट है इनका। इनका प्लाट रेजिडेंशियल है, लेकिन ये इमाम बारगाह वहाँ बनाना चाहता है जाली तरीके से। साथ कोई पेपर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है किसी किस्म की भी, और इसका काम ही यही है। इसी तरह इसने बैरिया डाउन वालों से 4 मकान लिए हैं मलिक रियाज से, उन पे भी कब्ज़ा करके लिया अलम जाली लगा के। इसके फाटा में 4 मकान हैं, वहाँ भी इसी तरह इसने मकान लिए। इमाम बारगाह वाले जो इनके वो हैं बड़े जो है ना, उन्होंने उनको शाह साहब को लिख के दिया हुआ है कि जी हमारा इस प्लाट से कोई वास्ता नहीं है, ये प्लाट आपका है। लेकिन वो तो अपने अल्लामा और मौलानाओं को भी गाली बकता है। मौलाना शहनशाह नकवी साहब हैं इसके अंदर, अल्लामा साहब हैं 1-2, और एक अल्लामा शाकिल साहब हैं। उन्होंने शाह साहब को लिख के दिए जी हमारा इस प्लाट से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ इसमें से हमें आप एक राहदारी दे दीजिए, हम अपना इमाम बारगाह का सामान अंदर ले जाए करें और हम उसको बंद कर देंगे, उसके बाद हमारी इमाम बारगाह बन जाएगी। FIR भत्ते की कटी है कुमैल की, लेकिन कुमैल के पीछे जो है वो महमूद हसन नकवी है। महमूद हसन नकवी गाइडलाइन देता है चीटिंग करने के, फ्रॉड करने का, भत्ता लेने का, वो बराबर का उसके अंदर शरीक है। जैसे कि आपने सुना कि इंतहाई सख्त अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए महमूद अख्तर नकवी के लिए। ब्लैकमेलर भी हैं, भत्ताखोर भी हैं, और उन्होंने साबिक सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक के दौर में एक कमेटी बनाई गई थी मजहबी, जिसके कुछ लेटर पैड थे, वो लेटर पैड चोरी किए थे, जिसकी FIR कटी थी बकौल इनके, और वो FIR पर कार्रवाई हुई थी। उठेगी ये सूरत हाल वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। अदालत में भी केस है, FIA में भी केस है, एंटी करप्शन में भी केस है, NAB में भी केस है, KDA में भी दरख्वास्त लगी हुई है, सिंध गवर्नमेंट को भी दरख्वास्त दी गई है। इसके बावजूद जो है ये शख्स दंदनाता फिर रहा है और लोगों को जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है बकौल इनके। और इनका ये भी कहना है कि मुकदमात चल रहे हैं, इन्होंने स्टे ले रखा है। सप्तैन साहब ने, वसीम सप्तैन साहब ने स्टे लिया हुआ है ताकि कोई किसी किस्म की गलत कार्रवाई ना हो सके। इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रूफ मौजूद हैं बकौल इनके।